रानी श्रीयल आज लीला घोड़ा से कहने लगी है, रे दुष्ट घोड़े, तू हमसे भाभी कह रहा है लेकिन मेरा तो विवाह नहीं हुआ, मेरा विवाह नहीं हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, आज रानी श्रीयल से कहने लगे हैं लीला घोड़ा महाराज से बोली है श्रीयल के घोड़ा अरे भेद तो बताए दे। अरे वो लीला के घोड़ा भेद तो बताए दे, कैसे तू आयो मेरे बाग में, ओ घोड़ा भेद तो बताए दे, कैसे तू आयो मेरे बाग घोड़ा भेद तो बताए दे, कैसे तू आयो मेरे बाग में, घोड़ा भेद तो बताए दे, कैसे तू आयो मेरे बाग में। लीला घोड़ा से कहने लगी है, और जैसे ही लीला घोड़ा से कहने लगी है, लीला घोड़ा कहने लगा है, सच तो ये है कि सेज तुम्हारी पे सोबत ही है, वो पदम नांग अवतारी, तुम्हारी सेज पर सो रहे हैं और पदम नाग के अवतार, कैसे जो तुम्हारी पर सोबत ही, अरे वो पदम नाग अवतारी, और एक गुरु गोरख के सिद्ध है बाबा, के गुरु गोरख के सिद्ध गोगा बांगड़ के तपधारी, गुरु गोरख के सिद्ध बाबा
रानी श्रीयल जब बार बार पूछने लगी है कि तेरा मालिक कहाँ है, तेरा सवार कहाँ है, आज उसी तत्क्षण लीला घोड़ा कहने लगे कि तुम्हारी सेज पर सो रहे हैं और उन्हें जाकर जगा लीजिए। रानी श्रीयल जैसे ही आगे बढ़ी, 1400 सखियों का टोली है और जैसे ही उस स्थान पर पहुंची है जहां जाहरवीर महाराज आज प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं, तुमने इन्हें बुलाई लो, कोई बात नहीं, जय जय। जब इनकी विदा करो तो एक तिलक लगा के माला डाल के इनकी विदा करना, क्योंकि ये साधारण विदा लायक व्यक्ति नहीं है। जय जय बोलिए हरवीर महाराज की। मेरे प्यारे भगवत, आज लीला घोड़ा महाराज के बताए अनुसार श्रीयल जिस समय रानी श्रीयल सेज पर पहुंची है, देखा क्या है कि पदम नांग अवतारी बाबा जाहरवीर महाराज प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं और सोते हुए जाहरवीर महाराज के पास में भोड़िया नांग, तक्षक नांग, अति विशेले विशेले नांग जाहरवीर के साथ में सेवा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज रानी श्रीयल ने जैसे ही उन नांगों को देखा घबरा गई। हमें ऐसा लगता है इस नौजवान को हमारे कुल के देवताओं ने, हमारे पितर देवताओं ने, जो हमारे कुल के देवता हैं, इसने हमारा बाग बिगाड़ दिया, इसने हमारा ताल बिगाड़ दिया, इसलिए हमारे कुल देवता नाराज हो गए और हमारे कुल देवताओं ने आक्रमण कर इस नौजवान को डस लिया है सांप के रूप में, और ये नौजवान इस दुनिया को छोड़कर इसकी यही लीला समाप्त हो चुकी। लौटकर रानी श्रीयल बड़े क्रोध में लीला घोड़ा महाराज के पास गया। रे दुष्ट, तू जिसको जगाने की बात कर रहा था ना, वो तो आजीवन के लिए सो गया। क्या है? लीला घोड़ा हंसने लगे। रानी श्रीयल कहने लगा, हमें लगता है कि अपने मालिक की मौत को सुनकर ये बावरा हो गया है। जाहरवीर लीला घोड़ा कहने लगे हैं, भाभी। रानी श्रीयल कहने लगी, तुम्हारी बुद्धि खराब है और तुम हमसे भाभी कह रहे हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हमारी न विवाह हुआ है, न हमारी धामर पड़ी है, और तुम जैसे दुष्ट उद्दंड हमसे भाभी शब्द का संबोधन कर रहे हो। मालूम नहीं है तुम्हें, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं, अगर मैं चाहूं तो तेरी मुश्किल निभा दूंगी, लेकिन तेरे ऊपर दया इस बात की है कि तेरा मालिक मर गया है। मेरे प्यारे भक्तों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा, उसी समय रानी श्रीयल से लीला घोड़ा कहने लगे हैं, भाभी तुम्हें मालूम नहीं है, जिस नौजवान को तुम देखने गई थी वो कोई साधारण नहीं है। क्या है कि गुरु गोरख को शिष्य है गोगा और पदमो नांग अवतारी। तुम जिसके लिए मौत की खबर हमें सुना रही हो, वो कोई साधारण नहीं है कि गुरु गोरख को शिष्य है गोगा और पद्म नांग अवतारी, और पांगड़ को जे राजकुमार है, पांगड़ को जे राजकुमार है, बाछल को बलधारी मैया। भाभी साच तो बता, लीला तो आयो बादल, भाभी साच तो बता, लीला तो आयो बादल।
वीर महाराज की बड़े भाव से आज मेरे प्यारे भगवत लीला घोड़ा महाराज कहने लगे हैं, बोले भाभी ब्याह भयो ने परी भवरियां कैसे कहे। रानी सीरियल कहने लगी है मतलब, बोले मतलब यह है कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, पद्मनाभ है, गोरखनाथ के सिद्ध हैं, मैया वाचल के लाडले हैं, भक्तों के भगवान हैं, कलियुग के अवतार हैं। इसलिए नाम लेत संकट कटे जके भयते भाजत भूत। मेरे प्यारे जैसे ही आज इतनी बात को कहा, रानी सीरियल कहने लगी फिर हम उसे जगह कैसे लें, फिर हम उसे जगह कैसे लें, कैसे जगाना होगा। प्यारे भगवत प्रेमियों आज रानी सीरियल ने जैसे ही इतनी बात को कहा कैसे जगाना होगा, आज उसी समय सीरियल से कहने लगे हैं भाभी, सीरियल से लीला घोड़ा कहने लगे हैं अगर जगाने का उत्क्रम है तो एक उपाय है, क्या कि झोली भर दो कली मारी दो सेज वीर जग जाई। अगर चुन चुनकर पुष्पों को तैयार करोगी ना और उन पुष्पों को लेके झोली को भर लो और सोते हुए जाहरवीर के ऊपर जब पुष्पों की वर्षा करोगी तो जाहरवीर जाग जाएंगे। आज लीला घोड़ा महाराज ने जैसे ही उपाय बताया है, मैया सीरियल आज अपनी सहेलियों के साथ में उस बाग में पुष्पों को चुनने लगी है और पुष्पों को चुनने के बाद रानी सीरियल ने आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों आज रानी सीरियल ने पुष्पों को चुना और चुनने के बाद में उसी समय सीरियल ने तत्क्षण तैयारी की है और उन पुष्पों को जाकर सोते हुए जाहरवीर महाराज के ऊपर जैसे ही वर्षा की है पुष्पों की, गोगा जी महाराज प्रगाढ़ निद्रा से जाग गए हैं। बोले जाहरवीर महाराज की। आज जैसे ही जाहरवीर महाराज जागे, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों गोगा जी जैसे ही जागे हैं, जागते हुए जाहरवीर महाराज ने जैसे ही देखा क्या किया है, आज बाबा जाहरवीर महाराज जगे और जागने के बाद मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों उसी समय जाहरवीर ने अपने सामने रानी सीरियल को देखा और जैसे ही अपने सामने रानी सीरियल को देखा, सीरियल ने देखते ही जाहरवीर महाराज से कहने लगे हैं, देखते ही रानी सीरियल जाहरवीर महाराज से कहने लगी है, बोली सीरियल हे नौजवान कौन हो तुम। जाहरवीर कहने लगे मेरा नाम जाहरवीर है, गोरखनाथ का मैं शिष्य हूं। मेरे प्यारे भक्तों सीरियल कहने लगी तुम हमारे बाग में कैसे आए। जाहरवीर कहने लगे हमने एक स्वप्न देखा था और उस सपने को पूर्ण करने के लिए हम तुम्हारे बाग में आए। रानी सीरियल को याद आया है जो सपना जाहरवीर ने देखा था वह सपना रानी सीरियल ने भी देखा है। आज जब दोनों लोगों ने सपना देखा, मेरे प्यारे आज जब रानी सीरियल ने और जाहरवीर महाराज ने सपना देखा है, सपने को याद किया, रानी सीरियल कहने लगी हम तुम्हारी बात को मान सकते हैं लेकिन मेरी एक बात पर विचार। क्या? मेरी बात यह है कि तुम हमारे साथ में सार और पासे खेलो, अगर जीत जाओगे तो हम तुम्हारी अर्धांगिनी होंगे